ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 17 सितंबर को पितृपक्ष समाप्त हो गए हैं। हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यानी कि पितृपक्ष के अगले दिन से शारदीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार 18 सितंबर से अधिक मास लग रहा है। अधिक मास 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक है और 17 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। इस माह में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्य किए जाते हैं, लेकिन इस मास में भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य मास में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घड़ी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच के अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। अधिक मास को मल मास क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी आदि नहीं की जाती। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए। क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुए। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास क्यों प्रकट हुआ? इसकी पुराणों में एक बहुत ही सुंदर कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उसने अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषेध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और अन्य वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर न मार सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो और ना रात का समय हो। वह ना किसी के अस्त्र से मरे और ना ही किसी शस्त्र से।
उसे न घर में मारा जा सके और ना ही घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय दहरी के बीच अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार पर भेज दिया। तभी से अधिक मास का प्राकट्य हुआ। दोस्तों, अधिक मास के दौरान कोई भी धार्मिक कार्य करने से, पूजा पाठ करने से अन्य माह की तुलना में 10 गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं शास्त्रों में अधिक मास के दौरान कुछ कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मल मास अधिक मास में क्या करें और क्या ना करें। ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें अधिक मास में करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अधिक मास के अधिपति भगवान विष्णु हैं, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास में अधिक से अधिक भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री राम की कथा, श्री भागवत पुराण का पाठ करना, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना, गजेंद्र मोक्ष की कथा और श्री विष्णु भगवान के श्री नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। जो व्यक्ति इस माह में व्रत पूजा और उपासना करते हैं वह सभी पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री नरसिंह भगवान ने इस मास को अपना नाम देकर कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वह कभी गरीब नहीं होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए इस मास के दौरान जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में शालिग्राम भगवान का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। भगवान शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष घर के मंदिर में घी का अखंड दीपक पूरे महीने जलाया जाता है। इस माह में खासकर श्री भागवत की कथा का पाठ करना और गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मास में पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ भी अत्यंत फलदायी है। इस मास में भगवान के दीपदान और ध्वजा दान की भी बहुत महिमा है। इस मास में गौओं को घास खिलानी चाहिए। इस माह में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों में भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा अवर्णीय है। विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए इस माह में भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्री देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण पठन मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास में प्रातःकाल स्नान आदि से स्वच्छ होकर भगवान सूर्य को पुष्प चंदन एवं अक्षत से मिश्रित जल से अर्घ्य देकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस मास में देसी घी के मालपुए बनाकर कांसे के बर्तन में फल वस्त्र आदि सामर्थ्यानुसार दान करना चाहिए। इस पूरे माह में व्रत तीर्थ स्नान भागवत पुराण ग्रंथों का अध्ययन भगवान विष्णु के लिए यज्ञ आदि किए जा सकते हैं। जो कार्य पहले से शुरू किए जा चुके हैं उन्हें जारी रखा जा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र जप आदि अनुष्ठान भी करने का विधान है। संतान जन्म के कृत्य जैसे
गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत आदि संस्कार किए जा सकते हैं और पितरों का श्राद्ध भी किया जा सकता है। अधिक मास में पूरे 30 दिनों का व्रत रखा जाता है। व्रती को पूरे महाव्रत का पालन करना होता है। जमीन पर सोना, एक समय सात्विक भोजन, भगवान श्री हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु जी की पूजा, मंत्र जाप, हवन, हरिवंश पुराण, श्री भागवत, रामायण, विष्णु स्तोत्र, रुद्राभिषेक का पाठ आदि कर्म भी व्रती को करने चाहिए। अधिक मास के समापन पर स्नान, दान, ब्राह्मण भोज आदि करवाकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। शुद्ध घी के मालपुओं का दान करने का भी काफी महत्व इस मास में माना गया है। इस महीने व्रत करने वालों को एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, हर्रे, पीपल, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, इमली, पान सुपारी, कटहल, शहतूत, मेथी आदि खाने का विधान है। व्रती को मांस, शहद, चावल का माड़, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, बासी अन्न, नशीले पदार्थ आदि नहीं खाने चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि अधिक मास के दौरान क्या कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अधिक मास के दौरान कई कार्य करने वर्जित बताए गए हैं, क्योंकि माना जाता है इस दौरान इन कार्यों को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, और जिस कार्य में भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता उस कार्य में सफलता नहीं मिलती, यानी कि वह कार्य शुभ नहीं होता। इसलिए अधिक मास के दौरान कुछ कार्यों को भूलकर भी ना करें। इस माह में विवाह, नामकरण, सगाई, अष्टकादि श्राद्ध, तिलक, मुंडन, यज्ञोपवीत, कर्ण छेदन, गृह प्रवेश, नववधू का गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, संन्यास अथवा शिष्य दीक्षा लेना, यज्ञ आदि शुभ कर्म और मांगलिक कार्यों को करना निषेध होता है। इस माह में वस्त्र, आभूषण खरीदना, घर, दुकान, वाहन आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, परंतु बीच में कोई शुभ मुहूर्त हो तो यह खरीदारी की जा सकती है। दोस्तों, इस माह में विशेषकर रोग निवृत्ति के अनुष्ठान, ऋण चुकाने का कार्य, शल्य क्रिया, संतान के जन्म संबंधी कर्म, सूरज जलवा आदि, गर्भाधान आदि संस्कार किए जा सकते हैं। इस माह में यात्रा करना, साझेदारी के कार्य करना, मुकदमा लगाना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य, सेवा कार्य करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। इस पुरुषोत्तम मास में किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें, मांसाहार से दूर रहें। मांस, शहद, चावल का माड़, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, बासी अन्न, नशीले पदार्थ आदि नहीं खाने चाहिए। इस दौरान अपशब्द बोलना, गृह कलह करना, क्रोध, असत्य भाषण और समागम आदि कार्य भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अधिक मास में कई कार्यों को करने की मनाही की गई है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। यह मास भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एक वरदान के समान है। इस माह में भगवान विष्णु का पूजन करने से 10 गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जीवन भर सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इस माह में अधिक से अधिक भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपके सभी कष्ट भगवान विष्णु की कृपा से दूर हों। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।